युवाओं के लिए कहना चाहूंगा कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। और मेरे ईश्वर मेरे दाता हम तो मांगते तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। और एक परिचय है छोटा सा अखंड भारत को कि मैं पराक्रम शौर्य और सामर्थ्य गाथा हूं शुरू, मैं पराक्रम शौर्य और सामर्थ्य गाथा हूं शुरू, शब्द में कितनी विषमता आजमाता हूं शुरू। एक तरफ अक्षोहिणी सेना धरा की दो हुई, एक तरफ अक्षोहिणी सेना धरा की दो की, एक तरफ प्रतिशोध ज्वाला देश के अवरोध की, एक तरफ अपने ही कुल के वंश के दाती खड़े। आज हमारे संघ के कार्यकर्ता या बाकी ऐसे ये जो कार्यक्रम था अखंड भारत दिवस के, ये आम जनमानस के लोग हैं। हमारे ही बीच कई ऐसे लोग होते हैं जो अखंड भारत की परिकल्पना करना ही नहीं चाहते। तो उन्हीं के लिए है कि एक तरफ अपने ही कुल के वंश के पापी खड़े हैं, बहुत बौने कभी जो हो नहीं सकते बड़े, तो बीच में होकर खड़े उद्धार कहने जा रहा हूं, तो बीच में होकर खड़े उद्धार कहने जा रहा हूं। अर्जुनों में जिंदगी का सार कहने जा रहा हूं, अर्जुनों में जिंदगी का सार कहने जा रहा हूं। सार क्या है आज के इस कार्यक्रम का? सार क्या था? सार यह कि शांति की करना हमेशा पैरवी और गुलदंडों में भी रखना हमेशा भैरवी, राधेश्वरी का ध्यान करके ज्ञानियों सा बोध रखना, राधेश्वरी का ध्यान करके ज्ञानियों सा बोध रखना, देशद्रोही दुश्मनों के सामने अवरोध रखना, संतुलन साधे सदा अध्यात्म और विज्ञान का, संतुलन साधे सदा अध्यात्म और विज्ञान का, राजपथ स्वीकार कर लेना अमर बलिदान का, पुरुषार्थ से उत्कर्ष लिख दे देश के सम्मान में, पुरुषार्थ से उत्कर्ष लिख दे देश के सम्मान में, स्वर्ग को भी खींच कर ले आओ हिंदुस्तान में, स्वर्ग को भी खींच कर ले आओ हिंदुस्तान में। और कहना चाहूंगा कि आज भारत अखंड क्यों नहीं है, इसका उत्तर कुछ पंक्तियों में लिखा है कि पाप कर हिंदू क्या है, पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलेबी भरते हैं और रोज परिंदे अपने छत पर दाना चुगने आते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी हम नहीं समझ जाते हैं। हमारे भगवान के विषय को या किसी विषय को कोई टिप्पणी करता है तो हम समझ जाते हैं ये सहिष्णु हुआ हमारे लिए गलत कहा है। ताकत के दम पर हमने किसी सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो, अरे जिहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था, जिहादी जो मैल था उनको हमने साफ किया था, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था। अब मैं यदि सहिष्णु ना होता, हिंदू बहुत सहिष्णु है, मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता भारत में बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्यभट्ट इस भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते, आर्यभट्ट इस भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना करता, मैं यदि हम हिंदू हैं, मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना करता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता कोई कलंकी नहीं कहता, संसद के गलियारों में भगवा आतंकी नहीं कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, और मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। और आम जनमानस हिंदू जो अभी भी जागरूक नहीं हुआ है उनके लिए कहना है, अरे लगता है तो हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे। आज अखंड भारत की परिकल्पना केवल आपके हमारे या किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं, ये सभी हिंदुओं के लिए उतनी आवश्यक है जितनी हमारे लिए है। उनके लिए कह रहा हूं कि अरे लगता है तो हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत काश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। यहाँ हमारा
संगठन का यंत्र काम में आता है, और ये संगठन का यंत्र ही संघ है। यही संगठन का यंत्र जो है राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति है। और इसी संघ के माध्यम से जब सुबह हम लोग उठते हैं तो जाकर के विवेकानंद जी का एक कोट उन्होंने कहा, हम सुभाषित में हम लोग में घूमते आते हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपने इष्ट देवों के लिए पूजन बाद में करें, सबसे ज्यादा कलयुग में जो प्रार्थनीय है वो आपकी मातृभूमि है। इसलिए मातृभूमि के लिए हम लोग सुबह जाते हैं, ध्वज लगाते हैं तो कहते हैं नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, सबसे पहले मातृभूमि का वंदन। और राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति में नमामि वयं मातृभूमिम्, तो ये हमारी परिकल्पना है। और अच्छा एक चीज और इसमें कहूंगा कि कश्मीर में हमने देखा कि कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, उसका कारण क्या था? 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश उठाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। इतने से थे, माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन के खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाप का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, तो पाप का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में। हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीर घाटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीर घाटी में। और जिनकी आंखों का मर गया पानी, जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो देश की बातें भी सुन नहीं सकते, वो देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो देश की बातें भी सुन नहीं सकते। और जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे, जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। रामलला जिस दिन हिंदू में अपने तेवर डालेंगे, और रामलला जिस दिन हिंदू में अपने तेवर डालेंगे। और गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वो सुन ले, गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वो सुन ले। गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर डालेंगे, गजवाए हिंद से पहले हम